ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज मैं चैत्र के नवरात्रों के बारे में आपको बताने आई हूँ। चैत्र के नवरात्रे 13 अप्रैल 2078 हमारा संवत नया लगेगा और इस संवत का जो राजा है वह मंगल है, मंत्री भी मंगल है और माँ की सवारी घोड़े पे आ रही है, क्योंकि मंगलवार को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और मंगलवार को माँ की जो सवारी है वह घोड़ा निश्चित की गई है। जिस मंगलवार को अगर नवरात्रे होते हैं तो माँ की सवारी घोड़े पे आती है और अश्विनी नक्षत्र होगा, केतु का नक्षत्र होगा और माँ 20-21 तारीख, कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं। 20-21 तारीख अष्टमी और नवमी की है और माँ की सवारी नाव पे जा रही है। जाने की सवारी माँ की नाव है। तो जो जाने की सवारी नाव है तो इसमें बारिश आने की संभावना अधिक अच्छी रहेगी, फसलों की संभावना अच्छी रहेगी, क्योंकि माँ नाव में जा रही है। अब कई लोगों ने पूछा है कि घट स्थापित कितने बजे करें हम। घट स्थापित स्थिर लगन में करना चाहिए और स्थिर लगन सुबह 8 बजे से लेकर 9:35 तक वृष लगन है। आप इसके अंदर घट स्थापित कर सकते हैं और जो इतनी जल्दी नहीं कर सकता वो 11:45 से लेकर 12:15 तक घट स्थापित कर सकता है। और थोड़ा थोड़ा कोरोना जो है तो कंट्रोल में, लेकिन बढ़ रहा है और अगर हमने प्रिकॉशन लिया तो यह कंट्रोल में भी आ जाएगा। लॉकडाउन की संभावना नहीं बनेगी और अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो इसकी संभावना बन सकती है। और मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, क्योंकि भीड़ लगाने से, डिस्टेंस मेंटेन ना करने से कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है। तो जैसे आपने पिछले साल चैत्र के नवरात्रे और दशहरे के नवरात्रे जो आपने रखे थे अपने घरों में ही रखे थे, उसी प्रकार से आप माँ को घर में ही बिठाएं। कई लोग तो देखिए नई मूर्ति लेके आते हैं, कई लोग, मैं आपको एक आज नया इसके अंदर उपाय बताऊंगी। चिकनी मिट्टी लाके माँ की एक मूर्ति बनाएं और उसको स्थापित करें और उसको फिर आप जल में ही अपने छोटे से टब में शुद्ध पानी में डाल के और जल में उसको करिए विसर्जन और उसी जल को आप अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए। तो ये तो आपको मैंने माँ की मूर्ति की स्थापना के बताया कि जो मूर्ति स्थापना करते हैं उनके लिए एक यह भी है उपाय कि आप एक चिकनी मिट्टी लाके और उसका पुतला बना के माँ को खूब अच्छे से, एक आप नारियल भी ला सकते हो, गोला ला सकते हो और गोला में ऊपर एक तिलक की बिंदी आप कैंची से करें और 2 आँखों की जगह आप बनाएं और माँ को अच्छी सी चुनरी उड़ा के और उसको साड़ी की तरह पहना के आप गोले को भी माँ का रूप मतलब दे सकते हो। अगर आप माँ की स्थापना, माँ की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो ये आप गोले के साथ भी कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप पुष्प, तिलक और रोली मोली आप कुछ भी करें। यह 2 प्रकार के मैंने आपको माता की मूर्ति के बताया कि आप इस तरीके से भी स्थापित कर सकते हैं। और जिनके पास मूर्ति अपनी परमानेंट है तो वो अपनी उसी मूर्ति से, जैसे चांदी की होती है, कईयों के पास सोने की होती है, वो उसका पूजन उसी से करें। और घट स्थापित का समय मैंने आपको बता दिया है। और इस संवत का जो राक्षस संवत है और जो माँ की सवारी है वह घोड़े पे आ रही है, मंगलवार का दिन है। इसके बारे में बताऊंगी इसके क्या परिणाम होते हैं। और माँ की जाने की जो दिन है वह बुधवार और वीरवार है। तो माँ जो है नाव पे बैठ के जाएगी। तो जो घोड़े पे माँ आ रही है यह हिंसक प्रवृत्ति,
लोगों में हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी और कई जगह राजनीतिक में भी उठापटक होगी और कुछ ऐसे हिंसक घटनाएं होंगी जिसके लिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगी, आप अपने भाई, अपने बच्चों, अपने पति को समझाएं और वह इस घटनाओं में भाग ना लें। दूसरा, मंगल करे दंगल। पुलिस के पास बहुत अच्छा बल होगा और वह अपने बल का पूरा प्रयोग करेगी। अगर आपने कोई सावधानी बरती तो अगर आपने सावधानी बरती तो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। और जब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उस दिन अंगारक योग राहु और मंगल का तब भी बना हुआ है और 24 अप्रैल को इसका योग खत्म होगा, अंगारक योग। तो मैं आपको यही बात बताऊंगी कि जैसे अगजनी की घटनाएं हो रही हैं, कहीं लड़ाई हिंसक हो रही है, तो हमारे को उस घटना में जाने का कोई भी लाभ नहीं है। और माँ का जो अब नवरात्रों की बात करती हूँ, जो मैंने आपको घट स्थापित का समय भी बताया है, जो लोग खेतरी बीजते हैं मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने खेतरी कैसे बीजनी है, मिट्टी के कटोरे में, ये सब उनको मालूम है। आम के पत्ते लाओ, एक नारियल लो, एक लोटा लो, लोटे में जल, फिर आम के पत्ते रखो, पुष्प रखो, फल रखो, पान के पत्ते रखो और 5 ड्राई फ्रूट रखो, 2 लौंग रखो, जायफल रखो। यह आपने इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप माँ को करते हैं, आप उस तरीके से आप माँ का कीजिए, माला अर्पण कीजिए और जो भी है शंख बजाइए, डमरू बजाएं, घंटी बजाएं, जिस तरीके से आप अपना पूजन करते हैं ये आप पूजन करिए। डेट तिथि मैंने आपको बता दी है कि उस दिन अश्विनी नक्षत्र है और आप लोग जो भी पूजा करें बड़े मन से करें। एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे 13 अध्याय, चंद्र घंटा, स्कंद माता, काल रात्रि, दुर्गा, जितने भी आप ये देवियों के 13 जो नाम हैं, एक दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, सिद्ध कुंजिका में शिवजी पार्वती को समझाते हैं कि अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, कीलक, कवच, अर्गला, अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपको 13 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है और पीछे देवी के 36 नाम लिखे होते हैं, उनको पढ़ लें तो आपका दुर्गा सप्तशती पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। लेकिन पूरा टाइम होता है, पूरा दिन होता है, तो हमें 1-1, 2-2 अध्याय रोज पढ़ने में मतलब कुछ जाता नहीं है। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वह सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, पीछे देवी के 36 नाम लिखे हैं उनका पाठ करें, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करें, तो आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल मिलता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप मंदिरों में भीड़ नहीं लगाएंगे, आप माँ को अपने घर में रिझाएंगे, तो आपके घर का जो वातावरण है वह बड़ा शुद्ध हो जाएगा, वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा। और जो आपने टाइम जाके मंदिर में लगाना है उसी को आप अपने घर के मंदिर में लगाओ। कहते हैं कि घर भी एक मंदिर होता है और उस मंदिर को आप जागृत कीजिए। 24 घंटे जोत तो हमारी माँ की घर में ही जलती है, तो हम क्यों ना उसके सामने बैठ के अपनी हर व्यथा, अपना दुख, अपनी मन की बात करें और उससे हमारी माँ हमारे दुखों को दूर करे। मंदिर में भी जाओगे तो आपने वही आराधना करनी है, घर में भी करोगे तो आपने वही आराधना करनी है। तो क्योंकि कोरोना का थोड़ा टाइम है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, मंदिर में भीड़ नहीं लगाएंगे, घर में पूजा पाठ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा वही फल मिलेगा जो आपको मंदिर जाने से मिलेगा। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने ये पूछा कि हम पहला नराता रखते हैं और फिर लास्ट का नराता रखते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए, मेरा जो नियम कहता है जोड़े से रखते हैं, या तो आप 6वां और 7वां नराता रख के अष्टमी पूज दीजिए, या 7वां और 8वां नराता रख के आप 9वीं पूज दीजिए। जिसके यहाँ पे जैसी रीत होती है वो वैसे रीत को करें। फिर उसके बाद जो आपने नवरात्रों में जल
कलश में भर के रखा है, उस जल को आप पूरे घर में, घर की दीवारों पे छिड़के और बाकी का जो जल बचे उसे आप किसी बोतल में, कांच की बोतल में डाल के रखें। कभी भी आपके ऊपर कोई संकट या कभी आपका मन घबराए या कभी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। यह 6 महीने तक जल चलेगा। जैसे अभी आपके चैत्र के अप्रैल से या फिर जो अक्टूबर में आएंगे फिर उसमें फिर आपका दूसरा जल चलेगा। और जो लोग खेतरी बीजते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप खेतरी को इधर उधर ना फेंकें। आप जिस दिन खेतरी को उठाते हैं, खेतरी को थोड़ा जूठा करके जो आप अपने जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे आप उसको रखते हैं खेतरी को, तो बाकी खेतरी को आप अच्छी तरह से धोएं। धो के आप उसे मिक्सी में पीस के आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप उसे अच्छी तरह से धो के गाय को, जहाँ पे गाय हो वहाँ पे गाय को, जैसे आप अष्टमी या नवमी को आप गाय को भोजन देने जाते हो तो उसमें आप यह उसको भी दे सकते हो। लेकिन खेतरी का निरादर ना करें। और अगर आप गाय को भी नहीं दे सकते, आपके आसपास गाय नहीं है, तो आपके आसपास जो पार्क है, कोई भी पार्क हो आपके आसपास, आप उसके अंदर जाके उस खेतरी को दबा दें। तो जिस तरह से आपने 9 दिन माँ की इतनी अच्छी तरह से आपने पूजा की, अर्चना की और खेतरी को आपने निहारा, तो उस खेतरी का आप कभी ऐसे मंदिर के बाहर जाके रख के आ जाना, कहीं पेड़ के नीचे जाके रख के आ जाना, ऐसा निरादर ना करें। यह मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बोल चुकी हूँ। या तो उसका जल आप खुद ग्रहण करें मिक्सी में पीस के, या गाय को खिलाएं, या किसी पार्क में लगा दें। तो यह तो है नवरात्रों का नियम जो मैंने आपको बताया। और जो कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 9810930691 9999338366। आप और आपका परिवार सुखी रहे और आपको बहुत बहुत 2078 संवत की 13 अप्रैल की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, सेल्फ से प्यार करें। और मेरा आपसे यही निवेदन है, कहीं भी लड़ाई झगड़ों में आप ना जाएं और अपने परिवार का आप ध्यान खुद रखें। और यही मेरी आप सबसे विनती है। ओम नमः शिवाय।